गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. Hope with this problem solving, your conceptual understanding must be growing in relation to vectors. So in this lecture again I am solving some of the problems as received. So let's take the very first problem. In an open ground, a motorist follows a track that turns to its left by an angle 60 degree after every 200 meters. When a person has started, okay, and after traveling every 200 meter, okay, he turns to 60 degree towards his left. Okay, this is the situation. Starting from given turn, find the displacement and the total path length covered at the second, fourth and seventh turn. Okay, so let's first create the diagram. See beta, situation as given is कि जो पर्सन है ना वो 200 मीटर चल रहा है, ठीक. 200 मीटर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. 200 मीटर चले एंड देन लेफ्ट टर्न लेता है बाय 60 डिग्री. अब ये उसका सीधा पाथ था, यहां से लेफ्ट टर्न लिया 60 डिग्री, विल बी समवेयर हियर. फिर 200 मीटर ट्रेवल किया, ठीक. फिर यहां से लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट विल बी ऑन विच साइड, दिस साइड, ठीक है. तो इस तरह से लेफ्ट टर्न लेते लेते बाय 60 डिग्री, ओके, 200 मीटर एंड अगेन ही हैज टेकन अ लेफ्ट टर्न. मोर लेफ्ट टर्न बाय विल मेक हिम रीच समवेयर हियर लाइक दिस, 200 मीटर. देन दिस वाज द पाथ. यहां के रिस्पेक्ट में लेफ्ट टर्न 60 डिग्री, लेफ्ट टर्न 60 डिग्री, ठीक. दिस इज 200 मीटर अगेन एंड नाउ दिस वाज द पाथ टेकन टर्न बाय 60 डिग्री. ये तो वापस दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच गया. कितने टर्न्स लेने के बाद? फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न देने के बाद सेम पॉइंट के ऊपर, ओके. और सिक्स्थ टर्न के बाद गोज ऑन, सेवंथ, एट, नाइन्थ, सो ऑन, गोज ऑन. क्लियर? वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट after second, then fourth, and then seventh turn. This is the situation. Okay, second turn. चलो अब एनालाइज करें सिचुएशन को. देखो, सेकेंड टर्न पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. Fine. Second, this is your say A, this is your B, C, D, E, and then F. So on, then A, B, C, D, E repeated. This is your first turn, this is your second turn. ठीक है. सेकेंड टर्न पे जो पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, दैट इज डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? 200 मीटर प्लस 200 मीटर, 400 मीटर, ओके. And displacement will be straight vector drawn from initial to final. Second term C पे है तो मैंने straight vector draw कर दिया. Okay, so now displacement find कर लेते हैं. This particular vector will be a result of this vector and this vector. AB and BC वेक्टर का जो एंगल है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है? दोनों को कोइनिशियल बनाओ, एंगल विल बी 60 डिग्री. टेक स्मॉलर एंगल बिटवीन. Let's solve.
टोटल पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस एट द एंड ऑफ सेकंड टर्न के एंड पे, और यहां से चले स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट सेकंड टर्न, तो इट विल बी ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ। ये देखो ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ, मैंने वेक्टर नहीं लगाया इसके ऊपर, अगर एरो लगा दूंगा तो ये वेक्टर एडिशन बन जाएगा, सिंपल एडिशन है, मैग्नीट्यूड्स ओनली। तो दैट विल बी ए बी इज इक्वल टू 200 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 200 मीटर, तो इट इज 400 मीटर। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट A2, displacement till second turn. Displacement at the end of second turn will be AC vector, and AC vector is equal to AB vector plus BC vector. AC vector is equal to AB vector plus BC vector. अब AB vector और BC vector किस तरह से है तुम्हारे सामने है, ओके देखो AB and BC vectors, they are, this is your AB vector, this is your BC vector, A B vector BC vector, this is the resultant, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, दोनों के बीच में एंगल कैसे डिसाइड होगा, दोनों को कोइनिशियल बना दो एंड टेक द स्मॉलर एंगल इनटू अकाउंट, दिस इज योर A B BC को हम यहाँ पे कोइनिशियल बना दिया, तो दिस एंगल विल बी 60, ओके। तो हमें AB and BC, two vectors of magnitude 200 are to be added when the angle between AB and BC vector is 60 degree. Okay. So which formula you will be using? That will be R is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos of theta under the root. This situation is to be used. Okay. Let's apply something like this. मैंने मैग्नीट्यूड्स का वैल्यू प्लेस कर दिया। Now your cos 60 is equal to 1/2, ठीक है। तो यहां पे ये बन गया 40000 प्लस 40000 प्लस 1/2 है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 ठीक है। तो ये अगेन सेम थिंग 40000 एंड देन ठीक है। इसको सॉल्व करो, आपके पास AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड टर्न मिल गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया सेकंड टर्न का, और डिस्टेंस ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस 400, इट्स ओके। नाउ एट द एंड ऑफ फोर्थ टर्न, अब फोर्थ टर्न कहां पे है वो देखो, first turn, second turn, third turn, and then fourth turn. This is fourth turn. Okay. Now distance and displacement. Distance कितना होगा fourth turn तक, E तक 200, 200, 200, 200, 800. Total path length is the distance. Displacement will be straight vector drawn from initial to final. इट्स ओके, AE वेक्टर क्लियर। यहां से अगर कैलकुलेट करना है AE तो ठीक है, यहां से भी हो जाएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है। अदरवाइज A वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस BD वेक्टर, क्योंकि ये हेक्सागन बन रहा है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर एडेड टुगेदर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, फाइन, ठीक। दोनों के ये 200 ठीक है, और ये वाला फाइन, यू कैन हैव द रिजल्टेंट सेम वे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AE वेक्टर, ठीक है। अब फ्रॉम डायग्राम, बिकॉज AE लेंथ जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू BD, और ये वेक्टर भी दिस एंड दिस वेक्टर बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी हम सेम BD ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट फ्रॉम BC वेक्टर एंड CD वेक्टर। AE वेक्टर दिस इज इक्वल टू BD वेक्टर, क्लियर है।
ठीक है, एंड बी डी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ बी सी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर. BC when added, CD when added with BC plus CD will be B. Whatever, आप AE कैलकुलेट कर लो चाहे BD कैलकुलेट कर लो, दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे और दोनों आपको सेम मैग्नीट्यूड देंगे. चाहे AE कैलकुलेट करो चाहे BD कैलकुलेट करो, डायरेक्टली AE भी कैलकुलेट किया जा सकता है. दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 200 मीटर. This vector also has the magnitude 200 meter. Angle between EF vector and FA vector is 60. It's okay. Situation can be developed like this also. Okay. This BD vector is also equal to EF vector plus FA vector. Okay. 200 magnitude के two vectors, angle between them is 60 degree. And AE is equal to 200 root 3. It's okay. So distance and displacement दोनों मिल गए बेटा at the end of fourth turn. ठीक. Now next. Distance and displacement at the end of seventh turn. First turn, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Seventh turn, when it will be, so the body will be at point B. Okay, from the starting point. अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है. A to B total path length के लिए, B to C, C to D, D to E, E to F, F to A, and then again A to B. कितने हो गई? 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Fine. 200 into 7 is equal to 1400. ये आपका डिस्टेंस आ गया. It's okay. Distance at the end of seventh term. Now displacement at the end of seventh term. बिल्कुल सीधा है. Displacement क्या होता है? Straight line vector drawn from starting point till the ending point. Ending point in the situation is B. सेवंथ टर्न की बात हो रही है, B पे सेवंथ टर्न है, तो विद रिस्पेक्ट टू A, तो A से B तक आप जब स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ करोगे दैट विल बी AB. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी स्ट्रेट वेक्टर इज हैविंग लेंथ 200 मीटर. इट्स क्लियर. बड़े आराम से थिंक ऑफ एंड गो अहेड. ठीक है बेटा. Diagram will open so many locks for you. Okay, you can't even understand. ठीक है, डायग्राम बना के प्रॉब्लम को करना है बेटा. डायग्राम को थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से कैलिब्रेट करने का कोशिश करना है. हैप्पैज़र्ड सा डायग्राम नहीं बना. As clear will be your diagram, as information it will be provided. This is the next situation. A motor boat is racing towards north at 25 km/h, and the water current in the region is 10 km/h in the direction of 60 degree east of south. Means south के respect में east की तरफ. Okay, find the resultant velocity of the boat. ठीक है. अब यहां पे जो सोचने वाली बात है वो ये है, देखो मोटर बोट जो है दैट इज मूविंग रनिंग इन वाटर. अगर ये मोटर बोट स्टेशनरी हो जाए तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा? इट विल बी मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट. तो फर्स्ट वेलोसिटी विच इज एक्टिंग ऑन द मोटर बोट दैट इज 10 km/h वेलोसिटी ड्यू टू वाटर करंट. दूसरा वेलोसिटी इंजन स्टार्ट होने से उसके ऊपर एक्ट कर रहा है. तो एक मोटर बोट के ऊपर कितने वेलोसिटीज एक्ट कर रहे हैं? 10 किलोमीटर वाटर करंट वाला और 25 किलोमीटर जो है वो इंजन ने जो उसको प्रोवाइड किया. तो दोनों वेलोसिटीज का टोटल कर दो. वेरी सिंपल. इसको रिलेटिव वेलोसिटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है बेटा. फाइन, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज आर एक्टिंग ऑन द मोटर बोट.
सी बेटा, सिचुएशन ऐसे, मोटर बोट इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मान लेता हूं दिस इज नॉर्थ, गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इफ दिस इज नॉर्थ तो दिस विल बी साउथ। इट्स ओके, ठीक है, एंड इट विल बी ईस्ट एंड इट विल बी वेस्ट। ठीक है, आराम से करके देखो। नाउ मोटर बोट इज हेडेड with velocity 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। ये देखो, ये नॉर्थ ऐसे है, तो दिस इज गोइंग लाइक दिस विद अ वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर। ये सिचुएशन का अंडरस्टैंडिंग है, बस यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। ओके, वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बोथ द वेलोसिटीज आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, दैट इज बोथ। Now second is current, water current 10 kilometer per hour 60 degree east of south. Now east of south, साउथ के रिस्पेक्ट में ईस्ट की तरफ, अब ये हमारा ईस्ट है दिस वे, तो 60 डिग्री साउथ के रिस्पेक्ट में ईस्ट की तरफ, दैट इज दिस वे, लाइक दिस। इट्स ओके, दिस इज स्पीड ऑफ वाटर करंट। ठीक है, कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। इट्स ओके। सो नाउ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स कितना होगा? ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया बेटा। ये एंगल कितना है? दिस एंगल ईस्ट ऑफ साउथ, ये 60 डिग्री हो गया। तो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये रिमेनिंग कितना बना? This will be 120 degrees. It's okay. The first velocity is velocity of water current is equal to 10 kilometer per hour. The second velocity is velocity of boat, that is 25 kilometer per hour, and angle between both is 120 degree. तो पैरेललोग्राम ला अप्लाई कर दो, खत्म। ये लो, दोनों ये पैरेललोग्राम बनाया, एंड दिस विल बी द वेक्टर, जो हमारा रिजल्टिंग पाथ रहेगा एज पर दीज डायरेक्शंस। मैंने जो डायग्राम क्रिएट किया है बेटा, ठीक है, आराम से समझना। ओके, योर बोट विल बी मूविंग अराउंड दिस पाथ। वाटर करंट इधर जा रहा है और बोट का इंजन उसको इस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है, तो रिजल्टिंग पाथ विल बी दिस। इट्स ओके। नाउ let this is your A, this is B, this is C, this is D, AD। ठीक है, तो resulting velocity will be equal to V is equal to, okay, 25 square plus 10 square plus 2, 25, 10 cos of 120 degrees under the root। cos 120 कितना होगा? -1/2। तो V is equal to, resulting velocity is equal to, placing values we get 25 square, 10 square, and then this is 500, and cos 120 is -1/2। Okay, solving this, taking root, we are getting 21.79. Okay, units will be, this is also kilometer per hour, this is also kilometer per hour, kilometer per hour. So this is the resultant velocity. It's okay. Now what about the direction of velocity? Velocity का डायरेक्शन कैसे आएगा? Velocity का डायरेक्शन will be with respect to north, निकाल दो, you know, this angle beta, tan beta you will be, okay। now with respect to B find कर रहे हैं ना, तो see tan of beta direction with respect to this vector 25 वाला, okay, तो other vector that is 10, okay, sin of angle between that is 120 degree divide by द सेम वेक्टर जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं, प्लस द अदर वेक्टर 10
and cos of 120 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज प्लेस कर देते हैं और सॉल्व करके वी गेट tan बीटा इज इक्वल टू 0.433। इसको नेचुरल टेंजेंट से देख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.433। ओके, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि टेबल्स अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स तो बताना है ना। इन सम ऑफ द लेक्चर विल बी टेकिंग दैट। इट्स फाइन। लेट्स टेक द नेक्स्ट सिचुएशन। Let's take one more problem. The problem is a river 600 meter wide flows at a rate 8 km per hour. A swimmer who can swim at 10 km per hour. Mean the velocity of swimmer is 10 km per hour in still water. Okay. Wishes to cross the river straight. वो सीधा क्रॉस करना चाहता है। Along what direction must he strike? The first thing which we have to calculate, and what will be his resultant velocity? ठीक है, how much time will he take to cross the river? ठीक, करना क्या चाहता है? देखो, रिवर है, according to given data, river, fine, 600 मीटर वाइड। ठीक है, जब इसमें एक स्विमर स्ट्रोक करेगा सीधा तो वो कहां जाएगा? रिवर उसको आगे लेके जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। वो जब ये रिवर फ्लो करती है, फ्लोइंग रिवर में ये चाहता है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट के ऊपर पहुंचे, तो उसको किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा? इफ योर रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, कैसे? हाँ, अपस्ट्रीम, इधर इस डायरेक्शन में, एट सम एंगल विद दिस स्ट्रेट लाइन, ओके, एट सम एंगल विद द बैंक, अपस्ट्रीम उसको स्ट्राइक करना पड़ेगा। क्यों? वो जब अपस्ट्रीम स्ट्राइक करेगा तो रिवर उसको कॉन्स्टेंटली आगे लेके जाती रहेगी और बिल्कुल सीधा क्रॉस करेगा। समझ में आया? ठीक, तो ये डायरेक्शन किसका हुआ? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। स्विमर इस डायरेक्शन में अगर स्ट्रोक करेगा तब वो रिजल्टिंग सीधा जाएगा, क्योंकि रिवर भी तो फ्लो कर रहा है ना। अब जब वो सीधा स्ट्रोक करेगा, रिवर उसको आगे लेके जाएगा। If this line is representing velocity of swimmer, then this line will be representing velocity of river in proportion. ठीक है, और ये क्या होगा? Velocity of swimmer with river. With respect to नहीं, with river. Resultant velocity. It's clear? Now, the velocity of swimmer as given is 10 kilometer per hour. Okay, velocity of river is 8 kilometer per hour. Fine. Now the very first thing which we have to calculate, along what direction must he strike? डायग्राम ने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करे। क्यों? क्योंकि जब वो सेम टाइम लेके यहां इस वेलोसिटी से पहुंचेगा तो सेम टाइम लेके उतने ही टाइम में वो वेलोसिटी ऑफ रिवर वाली वेलोसिटी से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और रिजल्टिंग वेलोसिटी से उतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, किस डायरेक्शन में ही शुड स्ट्राइक? थीटा एंगल बनाते हुए सीधा लाइन से। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू किस फॉर्म में निकालना चाहूंगा? जिस फॉर्म में निकालना उसमें निकाल लो। साइन थीटा निकाल दो। परपेंडिकुलर अपने पास है और हाइपोटेन्यूज अपने पास है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन लिंक करता है? साइन थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 8, यूनिट सेम होना चाहिए, बाय 10। ओके, तो 8 by 10 is 0.8,
0.8000. तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू इट्स ओके एंड यू कैन राइट अब अगर एंगल विद द बैंक निकालना है, चलो अब नेचुरल साइंस में इसकी वैल्यू देख ही लेते हैं। टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, नेचुरल साइंस में जाके मैं ऐसा वैल्यू ढूंढूंगा थीटा का जहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0.8। सी ये कौन सा टेबल है? नेचुरल साइंस वाला। 45 डिग्री पे 0.7, 46 0.7 0.7 0.7, ये आ गया 0.8 54 पे। ठीक है, मुझे चाहिए 0.8000, ये रहा 0.8007 है ना। तो 8007 से भी नियरेस्ट मुझे मिल रहा है 7997 है ना। दिस इज वेरी मच नियर टू 0.8000। तो ये है अपना 0.1 डिग्री। मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बात कर रहा हूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। दिस इज 0.1 डिग्री एंड दिस इज 53 डिग्री। तो ये बन गया 53.1 डिग्रीज। 53.1 डिग्री विद दिस लाइन। अगर हम बैंक के साथ बात करें, एंगल विद रिस्पेक्ट टू बैंक, क्या एंगल बनना चाहिए बैंक के साथ? तो दैट विल बी 90 माइनस थीटा। ओके, तो अल्फा कह देते हैं इसको बेटा। ओके, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 53.1 डिग्रीज, 36.9 डिग्रीज। दिस एंगल, इतना एंगल बनाते हुए स्विमर को स्ट्राइक करना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट डन। नाउ सेकंड पार्ट में पूछा गया है हाउ मच टाइम विल ही टेक। ओके, हाउ मच टाइम विल ही टेक। तो पहले इसके लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लें। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर मतलब मुझे ये वाला साइड का लेंथ निकालना। कैसे होगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। डायरेक्टली कर रहा हूं, है ना। VSR रिजल्टिंग वेलोसिटी, VR वेलोसिटी ऑफ रिवर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, यू विल बी गेटिंग VS स्क्वायर। रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर स्क्वायर प्लस velocity of river square, okay, is equal to velocity of swimmer square. ठीक, ओके। अब आपको क्या चाहिए? रिजल्टिंग वेलोसिटी, रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर, VS स्क्वायर माइनस VR हो जाएगा। VS already is with you, velocity of swimmer that is 10, तो 10 स्क्वायर बन गया 100 माइनस VR रिवर्स वेलोसिटी इज आल्सो विद यू, दैट इज 8 8 are 64। तो V वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर, रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद द फ्लोइंग रिवर, ओके, कितना बना? 100 माइनस 64, 36 बन गया, है ना। तो ये बना VSR इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। यूनिट्स क्या रहेंगे? किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है वो तो बता दो। ये देखो डायग्राम बता रही है आपको व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ VSR। दिस इज डायरेक्शन ऑफ VSR, रिजल्टिंग वेलोसिटी। ठीक है, अलोंग दिस लेंथ कितना विड्थ था रिवर का? 600 मीटर। ठीक है, along this line velocity कितना है स्विमर का? 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम फाइंड करना है। नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट लिखो या डिस्टेंस लिखो, सेम डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। अब जिस डायरेक्शन में आपका ये डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी होनी चाहिए। तो यहां डिस्प्लेसमेंट लिख लो, वो बेटर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी है? जो ये 6 है आपका, दैट इज अलोंग दिस लाइन, एंड अलोंग दिस लाइन इट इज 600 मीटर। अब आपके पास जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ये मीटर में, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक, हाउ?
600 डिवाइड बाय 1000, ये किलोमीटर बन गया, डिवाइड बाय वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस इज इक्वल टू 0.1 आवर। ठीक है, 0.1 आवर, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कितने मिनट बने? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 66 मिनट्स। तो रिवर आपका जो क्रॉस होगा दैट विल बी इन 6 मिनट्स। अगर आप चेक करना चाहो, ये वाला लेंथ ले लो और यही वाली वेलोसिटी ले लेना, तब भी आपको 6 मिनट ही टाइम मिलेगा। ठीक है, ये वाला लेंथ और यही वेलोसिटी ले लेना, ठीक है, तब भी आपको सेम टाइम लगने वाला। समझ में आया? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। A car is traveling at a speed of 30 meter per second due north की डायरेक्शन में along the highway, makes a left turn on to a side road which heads towards due west, west direction में टर्न ले लिया। It takes 40 seconds for the car to complete the turn. At the end of the 40 seconds, the car has to speed a speed of 20 millisecond. Okay, at the end of 40 seconds. At the end of 40 seconds, the car has a speed of 20 meter per second along the side road. Determine the magnitude of average acceleration over the 40 second travel. ये 40 सेकेंड के ट्रेवल में इसका एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपली मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। ठीक, चलो अब पहले इसमें डायरेक्शन मार्क कर ले। टॉप पे क्या लिखोगे? नॉर्थ। एन राइट साइड ई डब्ल्यू एस, बन गया न्यूज। ठीक है, नॉर्थ, राइट साइड पे ई, देन ऑपोजिट डब्ल्यू एंड देन एस, एन ई डब्ल्यू। नाउ द प्रॉब्लम एज कार ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, यहां से नॉर्थ की तरफ चली जा रही है ऐसे। कितनी स्पीड के साथ? 30 मीटर पर सेकेंड। यहां से उसने टर्न लिया। ठीक है, टर्न लिया, ठीक है, वेस्ट की तरफ, इधर वेस्ट की तरफ। इस टर्न को कंप्लीट करने में, मतलब वेलोसिटी का, स्पीड का डायरेक्शन चेंज करने में उसको 40 सेकंड लगे। ठीक है, और 40 सेकंड कंप्लीट करके उसने वेस्ट की तरफ, ठीक है ना, टर्न कर दिया। ठीक, कितना स्पीड है? 20, उसकी स्पीड रिड्यूस भी हो गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। Now, determine the value of average acceleration over a period of 40 seconds. वो 40 सेकेंड जो उसको लगे टर्न करने में बेटा। ठीक है, इस स्पीड के डायरेक्शन को टर्न करने में, चेंज करने में। क्लियर? ठीक है, अब कैसे आएगा? हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड दैट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है? ध्यान दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन फाइनल वेलोसिटी हमारा है v2 एंड इनिशियल हमारा वेलोसिटी है v1। तो हमें फाइंड करना है v2 माइनस v1। इट्स ओके बेटा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, मतलब सब्ट्रैक्शन इज इन्वॉल्व।
ठीक है, तो हाउ, आप किस तरह से v2 माइनस v1 वेक्टर फाइंड करोगे? सिंपली अब जो मेरा क्वेश्चन बन गया वो v2 माइनस v1 वेक्टर, ओके, ये डिफरेंस लेने वाला बन गया। तो बना दूं पैरेललोग्राम, डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट सम देगा और अदर डायगोनल क्या देगा, डिफरेंस देगा। कर दे, चलो सी सिचुएशन को रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये अपना है v1 30 मीटर पर सेकेंड और ये जी ये आपका आ गया 20, ये है 20, ये है 30। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया बेटा, ठीक है। पैरेललोग्राम कंप्लीटेड, डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट v1 प्लस v2 देगा, ओके, एंड द अदर डायगोनल दैट इज ये वाला क्या देगा, v2 माइनस v1, क्या देगा ये, v2 माइनस v1 वेक्टर। अब समझ में आ गया, हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये लो, v2 माइनस v1 वेक्टर का मॉडुलस, यही फाइंड करना है। इफ दिस ट्रायंगल इज p q एंड j, अब आ जाओ ज्योमेट्री पे, क्योंकि लेंथ, ये वाली लेंथ निकालनी है ना। इस लेंथ को निकालने के लिए मुझे क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। बेस भी मुझे पता है और परपेंडिकुलर भी पता है। v2 माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस कितना, 30 स्क्वायर अंडर द 900 प्लस 400 1300, ओके, अंडर रूट मीटर पर सेकेंड। और 1300 का अंडर रूट जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग वी गेट 36 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 36.05, आई हैव टेकन इट एज, ओके, राउंडिंग ऑफ करके 36 ले लिया, पता चल गया। बस यहां पे ये नहीं सोचना है कि यहां तो मैंने स्क्वायर एंड ऐड कर दिया, नो, आप ये कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि डिफरेंस वेक्टर कहां से और कैसे मिल रहा है। फिर उसकी लेंथ निकालनी है, सीधा पाइथागोरस लगाया और लेंथ निकाल दी, पता चल गया। अब जो फाइनल टास्क है वो क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, ठीक है बेटा। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज 36 मीटर पर सेकेंड है ये। टाइम टेकन कितना है, 40 सेकेंड्स, बिल्कुल सही, यहां मीटर पर सेकेंड है, ये भी सेकेंड है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज 36 बाई 40, 0.9, ओके, मीटर पर सेकेंड। इट्स ओके, ठीक है। पहले हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला, देन एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल